Next, question number 29. Now, this particular question, because we have to calculate multiple things, that is why I have chosen this question, क्योंकि अच्छा question है उस way में, because multiple calculations are to be done in this question. The density of the vapor of a substance at 1 atm pressure and 500 Kelvin is 0.36 kilogram per meter cube. Okay. The vapor effuses through a small hole at a rate of 1.33 times faster than the oxygen. So means rate of vapor upon rate of effusion of oxygen is 1.33 and rate किसके proportional होता है? देखिए, under the same condition means pressure etc temperature are same, so the only thing that is different is molar weight. So it is inversely proportional to root of molar mass, तो 32 divided by molar mass of the vapor. तो यहाँ से molar mass of the vapor can be calculated, whatever जितना भी आ रहा है वो calculate हो जाएगा आपका. Second is because density is given, so density is how much? Density they have given is 0.36 kilogram, 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब इसको देखिए, मोलर मास मेरे पास कितना आएगा ग्राम पर मोल में, ठीक है. तो अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो आई थिंक अराउंड 18 के आसपास आएगा वो, ठीक है, 18 ग्राम पर मोल. फाइन. तो मास इज इन ग्राम पर मोल, हेयर इट इज़ इन किलोग्राम डेंसिटी. तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम में आई हैव टू इक्वेट यूनिट्स को, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना. तो 0.36 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.36 ग्राम पर लीटर. यस, ठीक है. तो यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो हमारे को वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. तो 18 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय डेंसिटी कितना आ रहा है 0.36 ग्राम पर लीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, मोल पर लीटर. तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, राइट. वॉल्यूम निकल जाएगा, मतलब मोलर वॉल्यूम, ठीक है, नॉट मोल पर लीटर, लीटर पर मोल, ठीक है. तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा यहाँ पे मोलर वॉल्यूम, यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा. तो दिस विल गिव यू मोलर वॉल्यूम. फाइन. तो सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया. नेक्स्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट इज डन, मोलर वॉल्यूम इज डन. कंप्रेशन फैक्टर, व्हाट इज कंप्रेशन फैक्टर? Z इज इक्वल टू PV बाय RT. प्रेशर इज हाउ मच? देव गिवन 1 ATM एंड वॉल्यूम इज हाउ मच? वॉल्यूम आपने जस्ट कैलकुलेट किया अभी, ठीक है. तो प्रेशर इज 1, वॉल्यूम इज दिस, R you know, temperature is 500, so you will also calculate Z. If Z is greater than 1, then forces are repulsive in nature. If Z is less than 1, then forces are attractive in nature. मतलब net forces are attractive in nature if Z is less than 1. तो I think इसमें Z greater than 1 आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग you can explain कि which forces are operating, मतलब which forces are dominating in this case. Second part, if the vapor behaves ideally at 1000 Kelvin, ठीक है, तो मतलब at 1000 Kelvin it that is a boil temperature, because at that temperature it starts behaving ideally. तो determine the average translational kinetic energy of a molecule. Remember, पर मोल कितना होता है 3/2 RT, और पर मॉलिक्यूल कितना होता है 3/2 KT. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज 3/2 RT, and when you divide it by Avogadro number, then you get average kinetic energy per molecule. तो 3/2 RT upon Avogadro number, and that is 3/2 KT. K is Boltzmann constant. तो बस ये वैल्यू आपको पुट करनी है डेटा यहाँ पे. टेम्परेचर यू ऑलरेडी नो, R की वैल्यू ऑलरेडी नो, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर यू नो, 3/2 यू नो, तो पर मॉलिक्यूल भी वैल्यू निकल गई. तो सिंपल क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था. तो मतलब देखो, IIT में सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चन भी आते हैं, आपको एग्जाम में वही देखना है कि जो स्कोरिंग क्वेश्चन है उन्हीं के ऊपर फोकस करना है.